बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर दिया, तो क्या उसमें जाति पार्टी थी? ये नागमणि कुत्ता ही है, खुद ही कुत्ता है। कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में कुत्ते की तरह ही जा आ रहे। तो कुत्तों के बात पे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देना चाहिए। नई सरकार बनी है वो बहुत ही अच्छी है और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमें जो है अपराध मुक्त जो है बिहार चाहिए, क्योंकि हमने पिछले अगर देखे 5 दशकों में तो बहुत सारी चीजें जो अपराध की जो घटी थी उसको वो अभी जो कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगले 20 साल के लिए सेट हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 साल सरकार बनाएगी और 20 साल केंद्र में सेवा करेगी, सेवा भाव से। योगी बाबा आएंगे? योगी बाबा निश्चित आएंगे, 20 सीट ज्यादा लेके आएंगे। अब ऐसा क्या किया योगी ने सबसे बड़ा, देखिए हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा आस्था का विषय क्या था, आप बताएं। तो उनकी अंदरूनी लड़ाई होगी, लेकिन अगर भरत तिवारी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। आप अंदरूनी लड़ाई लड़िए, भाजपा में लड़िए। और वैसे भी देखिए, ना भाजपा का सम्राट चौधरी है ना नागमणि है। सच्चाई तो ये है जो दोनों के दोनों आयातित लीडर है भाजपा में। भाजपा का देखा जो आज बढ़ रहा है तो सारे आ गया। भाजपा कल को हारेगी तो सारे भाग जाएगा। मार नहीं दिया गया है, इनकाउंटर में उसने वीडियो बना लिया, इसलिए ये पता चला जो निर्दोष युवा है। अगर वो वीडियो नहीं बनाया होता तो जो सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया है, जिस तरीके से पुलिस वालों ने करा है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मतलब बयान दे रहा है, जो हाँ जी उल्टा सीधा बयान दिया, तो उससे तो उसे अपराधी साबित कर दिया गया होता। इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि भाई यादवों के 18 मार दिए, कुशवाहों के 4 मार दिए या भूमियार जाति के 4, तो फिर बिहार में जो आप एक जो सुशासन की जो सरकार चाहते हैं या फिर जो इन्वेस्टर आना चाहते हैं उनको एक अच्छा माहौल कैसे मिलेगा? कि फिर तो कोई एनकाउंटर होगा ही नहीं, कोई अपराधी मरेगा ही नहीं। 5 साल मैं तो कहता हूँ कि अगले 25 साल वो कहीं नहीं जाने वाले। 25 साल कहीं नहीं जाने वाले। कुशवाहा समाज के समझदार लोग होते हैं, समझदारी से बात करते हैं। शंभू प्रसाद जी हैं मेरे सामने और आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर, और सुनील देवधर जी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। क्या कहना चाहेंगे, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहनीय रहा। हाँ, मैंने इतना मैंने आज खुश हो गया जिसे कहने की बातें नहीं। ऐसा क्या रहा कार्यक्रम? बात जो भी बोले बहुत सही बात बोले और हम लोग लगना चाहिए इस काम के लिए, इस मिशन के लिए। मोदी जी के 12 साल में काम तो किए हैं, लेकिन आप लोगों पे देखिए धरने में बैठे हैं लोग, मुर्दाबाद कर रहे हैं। बोलने वाले को बोलने दीजिए, जिसको कौन रोक सकता है? बोलिए, हम लोग थोड़ी बैठे हुए हैं, हम लोग तो भाई मोदी जी के साथ लगातार जीत हासिल किए जा रहे हैं। हम जीत हासिल होगा करेगा। अब इसके बाद झारखंड में होगा। मुख्यमंत्री जी आपके नयका वाला रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं बिहार में। वही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, यही कह रहे हैं भाग जाओ नेपाल। तो सही बात है। या तो नेपाल जाना ही पड़ेगा। यहाँ 3 जगह से बंद हो गया है आपका। बंगाल से ना कोई उधर से इधर आएगा, ना यूपी से इधर आएगा, बिहार से सीधे जी। अभी बचवा को जो भगत सिंह कह के जो है पूरा प्रचारित किया जा रहा है। चलिए, तो मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या मतलब मुद्दा क्या रहेगा आपका बिहार में? बिहार में सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा होगा। कहा जा रहा है कि कई सारी परियोजनाएं मुख्यमंत्री महोदय जो है ला रहे हैं। 12 साल बेमिसाल। भारत में प्रधानमंत्री जी जब शपथ लिए थे तो उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस सिलेंडर दिया, तो क्या उसमें जाति पार्टी थी? हाईवे बन रहा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, रेलवे का चौड़ीकरण हो रहा है, नए रोजगार, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में भी तो लगातार आप यूपी में भी 2-2 बार से हैं। तो रहेंगे ना, सबका साथ सबका विकास। हम अगले 20 साल के लिए सेट हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 साल सरकार बनाएगी और 20 साल केंद्र में सेवा करेगी, सेवा भाव से। योगी बाबा आएंगे? योगी बाबा निश्चित आएंगे, 20 सीट ज्यादा लेके आएंगे। अब ऐसा क्या किया योगी ने सबसे बड़ा, देखिए हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा आस्था का विषय क्या था, आप बताएं। 700 वर्षों से हमारे जो आराध्य देवता थे उनको कारागार में बंद किया गया था। योगी जी ने सबसे बड़ा फैसला लिया, राम मंदिर बनवाया। किताबों में जो अकबर महान पढ़ाया जाता है और महाराणा प्रताप शिवाजी को विद्रोही बताया। हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं कहता है कि अकबर महान और औरंगजेब महान। अगर वो महान होता तो हमारे मंदिरों को तोड़वाता। कैसा महान? हिंदुओं को कटवाता। बात तो आप सही कह रहे हैं। ये बताइए, आप लोगों की नई सरकार अब कह रहे हैं कि बीजेपी की बिहार में बनी है, सुल्तानगंज जो है अजगैबी नाथ कब होगा, और ये बख्तियारपुर का जो अपमानजनक नाम है कब इसको बदला? देखिए सब होगा, आप समय दीजिए, अभी समय आ रहा है। भाजपा की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार फैसलाएं लिए जा रहा है और आप निश्चित क्या नाम है बिहार में? अविनाश कुमार मिश्र, भाजपा बिहार से। बिहार से यानी कि अब बदलाव, नाम का बदलाव बिहार में एकदम बदलाव होगा, एकदम होगा। दोस्तों 100% होगा। आप समझ रहे हैं कि बिहार में भी जो है सुल्तानगंज और बख्तियारपुर जो अपमानजनक टीका है हिंदुओं के मस्तक पर, जल्द ही मिटा दिया, एकदम मिटाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुशवाहा जी हैं मेरे सामने, बिहार की माटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वहाँ की खुशबू से जो है बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। आज ऐसा ही कार्यक्रम है और कबीरदास जी पे कार्यक्रम है। क्या रहा, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। जितना हम लोगों ने उम्मीद किया था कि हम कबीर दास जी को जितनी हम उनके जयंती पे जान सके और लोगों तक उनको अवेयरनेस पहुंचा सके और जागरूकता पहुंचा सके, और यहाँ से जो कार्यक्रम हुआ इसमें युवाओं की जो भागीदारी थी बहुत ही थी, जिससे कि जो कबीर दास की जो उपदेश थे या जो भी उनकी विचारधारा थी उसको हम आगे बढ़ाने में, युवाओं तक पहुँचाने में हम सफल हुए हैं। आपका जो रहा है अपना भी सामाजिक कार्य का बहुत अच्छा रहा है, प्रोग्रेस लोगों में जाना, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोग दिल्ली के अंदर है, जहाँ बिहार वहाँ विकास के कंसेप्ट पे काम करते हैं। हमारे जो संस्था है बिहारी वेलफेयर सोसाइटी, उसका मैं पीआरओ हूँ, और हम सब लोग का एक ही धारणा है कि जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं वहाँ पे उस राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए हम लोगों ने स्लोगन दिया है कि जहाँ बिहार वहाँ विकास। और बिहार में नई सरकार बनी है, क्या कहेंगे? नई सरकार बनी है वो बहुत ही अच्छी है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, और हमें जो है अपराध मुक्त जो है बिहार चाहिए, क्योंकि हमने पिछले अगर देखे 5 दशकों में तो बहुत सारी चीजें जो अपराध की जो घटी थी उसको वो अभी जो कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने वो बात कह ही दी जिसको लोग कहने से डरते हैं, बहुत साहसी है आप, लेकिन कहा जा रहा है यादव समाज बहुत कुपित है, वो बिहार समाज को अपने साथ मिल करके और भरत तिवारी के मामले में कह रहे हैं अन्याय हुआ है और इस मुख्यमंत्री को हटाना है, ये अन्यायी मुख्यमंत्री है, एक निर्दोष युवा को मार दिया। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो भी युवा इस तरह से बात कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि ये एक जो प्रशासनिक जो है एरा था जिसमें कि वहां पे क्या घटित हुआ, कैसे हुआ और पुलिस को गोली क्यों चलाना पड़ा, वो ऐसे तो नहीं चला सकती है। अगर कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होगी जिसकी वजह से चलाई गई। ये जो जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पे आके जो मुख्यमंत्री को या किसी को भी गाली गलौज कर रहे हैं वो नहीं है। जो प्रशासन है, जो हमारा न्याय व्यवस्था है, वो उसको पूरा करेगा। और आपने देखा भी होगा कि अब 2-3 दिन से आप कंटिन्यू सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और उन्होंने एक टीम का भी गठन किया है। बहुत अच्छे तरह से आप बोल रहे हैं, लेकिन एक कह रहे हैं कुशवाहा समाज के लोग कि हम देखे हैं वो दौर कि किस तरह से हमारे साथ क्या होता था 90 के दशक में। वहीं यादव समाज कह रहे हैं कि हमने ही तो मुंह में बोली दिया है, हमारे लालू जी ने जगदेव प्रसाद जी को बेइज्जत किया गया तो लाश उठाने वाला कोई नहीं, उस समय भी हमने ही साथ दिया और हमारे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, 18 यादवों को मार दिया अभी तक। नहीं, देखिए, अपराधी का कोई, जब भी आप देख रहे हैं कि अपराधी का कोई जात नहीं है। अगर इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि भाई यादवों के 18 मार दिए, कुशवाहाओं के 4 मार दिए या भूमिहार जाति के, तो फिर बिहार में जो आप एक जो सुशासन की जो सरकार चाहते हैं या फिर जो इन्वेस्टर आना चाहते हैं उनको एक अच्छा माहौल कैसे मिलेगा? कि फिर तो कोई एनकाउंटर होगा ही नहीं, कोई अपराधी मरेगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो इस तरह से जो बिहार का विकास जो नहीं हुआ है, जो आज हम बिहार से चल के दिल्ली में आके जहाँ बिहार वहाँ विकास की बात कर रहे हैं, यही काम हम सब युवाओं को बिहार में जाके बोलनी चाहिए थी कि जहाँ हम बिहार के हैं और वहाँ के विकास की बात करें। अब इस मामले को क्या ठंडा हो जाना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजन पंचायत बुलाएंगे, तो जो लोग कुशवाहा, ब्राह्मण, भूमिहार सब तो एक ही दल के लोग हैं, तो इससे तो और बिगड़ेगी बात है। हाँ, इससे तो मैं चाहूंगा कि ये जो भी पंचायत हो रही है उसको ना किया जाए, और हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन रखना चाहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। कहीं कुछ ऐसे लोग तो नहीं है कि बीजेपी में भी, कुशवाहा समाज में भी या बहुजन समाज में मुख्यमंत्री जी से चिढ़ते हैं और वो चाहते हैं माहौल बिगड़ जाए? ऐसे तो सब जगह होते हैं और वहां भी है, मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
मुझे पता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि नहीं चाहते नागमणि जी की तरफ तो इशारा नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करके सम्राट जी को चाहते हैं कि जो है पेड़ से लड्डू गिरे और हम खाएं। तो पेड़ से लड्डू नहीं गिरता भाई, पेड़ से फल गिरता है। तो अभी तो 5 साल कहीं जाने वाले नहीं है। 5 साल मैं तो कहता हूँ कि अगले 25 साल वो कहीं नहीं जाने वाले। 25 साल कहीं नहीं जाने वाले। कुशवाहा समाज के समझदार लोग होते हैं, समझदारी से बात करते हैं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे योद्धा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये नागमणि कुत्ता ही है, खुद ही कुत्ता है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में कुत्ते की तरह ही जा आ रहे। तो कुत्तों के बात पे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देना चाहिए। तो उनकी अंदरूनी लड़ाई होगी, लेकिन अगर भरत तिवारी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। आप अंदरूनी लड़ाई लड़िए, भाजपा में लड़िए। और वैसे भी देखिए, ना भाजपा का सम्राट चौधरी है ना नागमणि है। सच्चाई तो ये है जो दोनों के दोनों आयातित लीडर है भाजपा में। भाजपा का देखा जो हाजी बढ़ रहा है तो सारे आ गया। भाजपा कल को हारेगी तो सारे भाग जाएगा। मार नहीं दिया गया है, इनकाउंटर में उसने वीडियो बना लिया, इसलिए ये पता चला जो निर्दोष युवा है। अगर वो वीडियो नहीं बनाया होता तो जो सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया है, जिस तरीके से पुलिस वालों ने करा है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मतलब बयान दे रहा है, जो हाँ जी उल्टा सीधा बयान दिया, तो उससे तो उसे अपराधी साबित कर दिया गया होता। नमस्कार दोस्तों, जो युवा आपके सामने है, रजनीश झा नाम है इनका, और नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, जो एक नया मुद्दा है, लगातार पूरे बिहार को झकझोर रहा है। कहा जा रहा है कि एक निर्दोष युवा को मार दिया गया है। पहले तो आपके सभी दर्शक को धन्यवाद, नमस्कार जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, मार नहीं दिया गया है, इनकाउंटर में उसने वीडियो बना लिया, इसलिए ये पता चला जो निर्दोष युवा है। अगर वो वीडियो नहीं बनाया होता तो जो सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया है, जिस तरीके से पुलिस वालों ने करा है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से मतलब बयान दे रहा है, जो हाँ जी उल्टा सीधा बयान दिया, तो उससे तो उसे अपराधी साबित कर दिया गया होता। एक ऐसे समाज सेवक जो हमेशा गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करा, भाई आप उन्हीं को मार दे रहे हो और फिर आप कह रहे हो आप शोषित वंचित के हो। बस उसका कमी बस इतना ही था जो ब्राह्मण था जाति से। यहाँ कुछ लोग भड़काने में लगे हुए हैं। नागमणि जी का बयान आया है, कुत्ता है, कुत्ते की मौत, मारा गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नागमणि जी के पिताजी को भी मारा गया था और जो है पानी के बदले कुछ और पिला गया, तो कुत्ते की मौत कौन मारा गया, इस तरह के बयानबाजी हो रही है। देखिए, नागमणि जी तो लीडर है ही नहीं। मुझे तो लगता है जो वो मतलब कुत्ता ही है, खुद ही कुत्ता है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में कुत्ते की तरह ही जा आ रहे। तो कुत्तों के बात पे कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देना चाहिए। तो क्या लग रहा है बिहार में वो क्या चाहते हैं, हिंसा फैल जाए? क्या चाहते हैं कि सम्राट जी की कुर्सी चली जाए? सम्राट जी पे बुरी नजर है उनकी कि दोनों कुशवाहा, एक कुशवाहा खत्म होगा तभी तो दूसरे कुशवाहा का नंबर आएगा। देखिए, वो उनकी अंदरूनी लड़ाई होगी, लेकिन अगर भरत तिवारी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। आप अंदरूनी लड़ाई लड़िए, भाजपा में लड़िए। और वैसे भी देखिए, ना भाजपा का सम्राट चौधरी है ना नागमणि है। सच्चाई तो ये है जो दोनों के दोनों आयातित लीडर है भाजपा में। भाजपा का देखा जो हाजी बढ़ रहा है तो सारे आ गया। भाजपा कल को हारेगी तो सारे भाग जाएगा। कहा जा रहा है कि सवर्ण और यादव एकजुट हो रहे हैं, नारा चल रहा है। ये सब समीकरण संभव है क्या बिहार में? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मेरा ये मानना है जो समाज में विभक्त नहीं होना चाहिए, ना यादव, ना सवर्ण, ना अग्रा, ना पिछड़ा, सबको एक साथ मिलकर देश और राज्य के विकास पे काम करना चाहिए। रजनीश झा जी, अगर ये मुद्दा अगर न्याय नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, न्याय तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर प्यार से नहीं मिला तो जबरदस्ती लिया जाएगा न्याय।